हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टाइप 8 और 9 है और 8 की चर्चा करें तो दो खंडित अनुपातों को जोड़ना, जैसे कि ए और बी अनुपात एक दे दियो, सी और डी एक दूसरा अनुपात दे दियो। उन दोनों को कंबाइंड अनुपात पूछ लियो कि ए बी सी और डी का अनुपात क्या है। तो इस प्रश्न या एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं यहाँ पे एक फर्स्ट। तो इसका उत्तर क्या होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए और बी मस्त या सी और डी बस एक वैल्यू कंबाइंड आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की है 3, सी की है 5 और डी की है 7। से कॉमन वैल्यू आती है बी मान के चलो कि अगर बी और सी की वैल्यू आ जाती, बी और सी की यह वैल्यू है, तो फिर आप उसको क्या कर सकता था, ए बी सी को रिजल्ट काट सकता था। कैसे कि भाई 2 और 3 और सी बी और सी की वैल्यू फिर कितनी रहती, 5 और 7। तो फिर आप क्या कर सकता था, ए बी सी को आप रिजल्ट कर सकता था और डी को आप मान अपने मतलब आता ही नहीं। लेकिन ई अपन क्या देती, सी अलग देती, डी अलग देती और डी का अपन मान दे दियो, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, इस आधार पर अपन अनुपात मिलाएंगे जो कि आप करांगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ए बी को अनुपात दे रहा है 3 4, बी सी को अनुपात है 2 5 और ए बी और सी को अपन ज्ञात करना है। तो वही बात है कि ए और बी की अपन डबल वैल्यू दे रखी है, ए और बी और सी। तो एक आप खाली और क्या लिखनी है अपन सी, क्योंकि एक और बी काउंट हो जाएगी इस वैल्यू के साथ। ए और बी की वैल्यू कितनी है 3 और 4 और बी और सी की वैल्यू कितनी है 2 और 5। या तो आप यह कर लें कि यह भी बी को मान है और यो भी बी को मान है, तो बी भी सेम है, तो बी भी सेम है, तो बी भी सेम को मान भी तो सेम होना चाहिए, क्योंकि यह वैल्यू सेम है और यह भी सेम है, तो ये मान भी बराबर होना चाहिए। को नहीं, एक जगह अपन 4 दे रखे है और एक जगह अपन कितना दे रखे है 2 दे रखे है। या तो 2 कर लो या फिर आन 4 कर लो। 2 गुण खातर तो अपन भाग देना पड़ेगा पूरे समीकरण में, तो वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी। पूरे समीकरण क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो बी को मान अपने कितना आ गया 4 4 2 9 आ गया और अनुपात कितना हो जाएगा 3 4 और 10। या फिर क्या कर लो, आय संख्या में जो शामी है उन एक बार यूं का शामी लिख दो और जो बैक में है आन का शामी लिख दो और फिर आपस में को क्या कर दो गुणा कर दो। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 5 20, ये वैल्यू आ गई। ये वापिस 2 से कट रही है, तो 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 10 दूनी 20, वही रिजल्ट प्राप्त है। या तो बी को मान आपस में गुणा करके या भाग दे के बराबर कर ले, जो भी अपन 6 वैल्यू दे रखी है वो। या फिर अब इस हिसाब से आप क्या कर सकते हाँ कि ए और बी को मान रखो और बराबर रखो सी को, और ए और बी को मान रख दियो, बी और सी को मान रख दियो। एक सी को मान रखे हो तो बी की वैल्यू सी का आगे है तो बी को मान सी का है, और बी को मान ए के बराबर में है तो बी को मान ए का बट्टा में सेम टू सेम वैल्यू रखी जाएगी। एक प्रश्न और है दूसरों कि ए और बी अनुपात में है और सी है, वैल्यू तो अपन कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, ए बी और सी। ए और बी को मान कितना है 2 अनुपात 5 है और सी और बी अब की बार की है वैल्यू घटा रखी है, पहले तो थी बी और सी, अब की बार की है सी और बी है। तो बी की वैल्यू कितनी है अपना 7 है, जबकि सी की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, वैल्यू ऊपर नीचे कर दी, तो वैल्यू आड़े कितनी आ रही है 5 और आड़े की कितनी है 7। तो 5 और 7 ने केवल किस बेस पर लेस कहा कि आन तो 7 से गुणा कर दें और आन 5 से गुणा कर दें, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। आन 7 से कराएंगे तो ये 14 और आन 5 से कराएंगे तो 15। तो 14 35 और 15 रिजल्ट आ जाएगा। या फिर क्या करा कि जो भी आगे खाली जगह है उनके जो भी अगर शामी नंबर है उन हिसाब क्या कर दें लिख दें और आपस में फिर इनको क्या कर दें गुणा कर दिया, तो वो रिजल्ट अपना हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 7 35 और 5 3 15, ये अपना रिजल्ट है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि
2a बराबर है 3b और b बराबर है 5/7c। मतलब अनुपात अपन अब की बार काटना पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, a और b, तो a/b लिख सकेंगे। a और b गुणा में दूसरी साइड आ जाएगी, बराबर अपना 3 साइड यहाँ पहले से ही है और 2 इस साइड गुणा में दूसरी साइड जाएगा बाद में। तो a और b का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 और 2। इसी प्रकार b और c का रिजल्ट ज्ञात कर लें। जैसे कि b और c साइड गुणा में तो भाग में और 5/7। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात और c। a और b का मान 3:2, b और c की वैल्यू 5/7। वही या तो इसको 10 बनाओ, इसको 2 से गुणा करो, इसको 5 से, या फिर इसके जो सामने उसी को लिख दो। 5 या 15, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। उसी के साथ 4 नंबर क्वेश्चन है, a अनुपात b और b अनुपात c। मतलब a b c को अपन क्या करना है, रिजल्ट ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ क्या है, c अनुपात a की वैल्यू ज्ञात करनी है। a b को मान कितना है, 3:4 और b और c 6:5। वही है, या तो इसको 6 से करो, इसको 4 से करो, या फिर जो भी सामने वे खालिस्तान है उसकी जगह सेम वैल्यू रख दो। तो 4 6 18, 6 4 24 और 4 5 20। ये 2 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20। अब हमें ज्ञात क्या करना है, c और a। फॉलो में ये भी होता आधी बार क्या कि a b c पूछा है तो यही लगा दें a b c, नहीं, हमें पूछा है c की वैल्यू क्या है 10 और पूछा है a की वैल्यू क्या है 9। तो 10:9 रिजल्ट होगा। ये हमें रिजल्ट बहुत देखना जरूरी है, यहाँ क्या पूछा है अगले में। 5 नंबर क्वेश्चन है, a बराबर b इंटू में 4/5। तो यहाँ से a और b का मान हम ज्ञात कर सकते हैं कि 4 और 5, और b और c को वैल्यू क्या रहेगी 5/2। a अनुपात b अनुपात और c अनुपात 4:5। और b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 2। तो ये 5 और ये 5, और एक हिसाब से तो लिखने की जरूरत भी कोई नहीं है 5। क्यों, क्योंकि b को मान कितना हो गया बराबर ही है, क्योंकि b की रिजल्ट क्या है सेम हो गया। तो रिजल्ट अपना क्या प्राप्त होगा 4:5:2। और वैसे करके देखा तो देखो 4 5 20, 5 5 25 और 5 दूनी 10, और ये 5 से घटन लाए 5 20, 5 25, 5 दूनी 10 की यही रिजल्ट है। उसके बाद में है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि b है वो a से 40% अधिक है। तो a और b क्या है, a और b, और b से a 40% अधिक है, मतलब b कितना है 100, a कितना हो जाएगा 140। c से b 20% है, b और c को अनुपात दे रखे है, और c है वो b से 20% कम है। c से b मतलब c कितना है अपना आप में 100 और 20% b कम है। तो या 0 या 0, 5 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, और ये 0 से ये 0, ये 5 से कट गया और ये 4 से कट गया। ये अपन ज्ञात किया है a और c। तो a b और c 7:5 और 4:5, 5 और ये 4, 7 चौक 28, 4 5 20 और 5 5 25। a और c चाहिए तो 28 और 25, 28:25 a और c को प्रेजेंट। 2x माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस जेड की होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो x y z को अनुपात ज्ञात कीजिए। आम प्रश्न के अंदर क्या है कि x y और z का अपन ज्ञात करना है, और अनुपात में देखी स्क्वायर देती। तो कोई भी मान के चलो कि माइनस आ की रिजल्ट आ रहे -2 और वो की स्क्वायर करांगा, तो माइनस माइनस स्क्वायर कराना तो प्लस और 2 की स्क्वायर 4 प्लस है, और 3y माइनस जेड। आम कोई रिजल्ट आयो माइनस या प्लस में आयो, मान लो माइनस में ही 4 या 2 आयो,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, और 4 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ये कितना आया 20, लेकिन अपना का नाम कितना चाहिए था 0। मतलब कोई भी माइनस आओ चाहे प्लस आओ और बीच में अपना का प्लस है, इसको अर्थ है कि एक्स और वाई जेड को अपन इसको मान रखना पड़ेगा कि एक्स 2x माइनस वाई ही 0 हो जा और 3y माइनस जेड ही क्या हो जा 0, और 0 की स्क्वायर 0 है और 0 में 0 जोड़ेंगे तो अभी कितना होगा 0 होगा। तो इस हिसाब से अपन क्या करना पड़ेगा, इसी वैल्यू रखा या तो आप कि एक्स वाई जेड को मान क्या है इसके अंदर ही अपन क्या हो जा 0 हो जा। तो x और y को मान रख लें अपने मन की तरफ से, कोई भी रख ले अपन 0 लेके आना, हर वो रिजल्ट अपन उड़ दिखा दे। x को मान आप 1 रख दें, y को मान आप 2 रख दें, ठीक है। y अपन दोनों कॉमन है तो y आड़ा भी अपन यूज में लेनी है। ये आप क्या रखा z को y को मान अगर 2 रख रहे हैं तो 3 दूनी 6 रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। तो z को अपन कितना लेना पड़ेगा, फिर अपन 6 लेना पड़ेगा, उस टाइम जाके क्या हो गया 0 होगा। तो यही है कि 2 × 1 तो 2 और माइनस का 2 0, 0 की स्क्वायर 0 प्लस 3 दूनी 6 और 6 माइनस 6 की और उसके बराबर कितना रिजल्ट आया 0। तो एक्स वाई जेड का अनुपात कितना प्राप्त हो जाएगा 1:2 और 6। ये क्या है अपना आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, पी क्यू का अनुपात दे दियो 3/5 अनुपात 5/7, क्यू आर का अनुपात दे दियो 3/4 अनुपात 2/5 है। तो पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। फर्क यो है, इससे पहले अपन अनुपात भिन्न में कौन मिल रहा था, अब की बार अपना इनके आ गया भिन्न फॉर्मेट में आ गया। तो भिन्न फॉर्मेट में करके देख लिया पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू रिजल्ट कितना है 3:5, ठीक है। ये भिन्न रूप हटाने खातर क्या करेंगे, इसकी तो इसके साथ गुणा और इसकी इसके साथ गुणा, तो 7 21/25, 21/25। तो पी की वैल्यू कितनी है 21, क्यू की वैल्यू है 25। यही सेम टू सेम इसके साथ करना है, Q/R 3/4 अनुपात में किया जाएगा 2/5, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ 5 15 4 दूनी 8। पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू का रिजल्ट कितना है 21 और 25 और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 15 और 8, 15 और 8। इवन या तो ऐसे कर लो 25 को 25 और इस साइड 15, रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 25 8 280। पी क्यू आर अपन ज्ञात करना है तो ये कितना हो जाएगा 25 8 200, या फिर कुछ वैल्यू कट रही है कि कट रही तो करनी 25 5 125 12 और 25 1 25 और 12 37 375। ये आ जाएगा 15 1 15 को 5 10 और 15 दूनी 30 और 10 40। ये कट रहे हैं 5 से, 5 8 40 5 1 5 और 5 7 35 5 5 25 और 5 का 20 81 75 40 है फॉर्मेट में। या फिर आप भिन्न के रूप में भी काट सकता था डायरेक्ट मान ज्ञात करके। तो ये रिजल्ट है अपना। टाइप नंबर 9 है 3 खंडित अनुपातों को जोड़ना। 8 नंबर टाइप था 2 खंडित अनुपातों को जोड़ना, उसकी जगह अपना करके बढ़ गए अनुपात बढ़ गयो ए बी बी सी सी और डी। उसमें भी जो सेम कंडीशन थी उसमें भी सेम वही रूल है कि ए और बी। इसमें क्या है कि पहले ए और बी को ज्ञात कर लो, ये साथ में सभी को लिखने की बजाय क्या है जो हमारा 2 का रूल है ना उसको फॉलो करो पहले। तो 2:3 4:5 या 3 या 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 5 तिया 15। अब यहाँ डी रख दें तो ये रिजल्ट क्या है सी डी। सी डी की वैल्यू क्या है 3 और 5, तो इसके सामने तो 15 और ये 3 8 तिया 24 12 तिया 36 15 × 3 45 और 15 दूनी 30।
यह रिजल्ट आ गया। 3 से गाड़ी कट रही है तो 12 तिया या 8 तिया 24 और 12 तिया 36 और 15 थी 45 और 10 तिया 30। जो अपना रिजल्ट आ गया। खाली सिर्फ क्या है उसमें ए और बी सी थी, इसके अंदर एक अनुपात और बढ़ गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है ए अनुपात बी। ए अनुपात बी को मान कितना है 8 अनुपात 15 और बी अनुपात सी को मान कितना है 5 अनुपात 8। तो ये 15 और ये 5, 8 5 40, 15 5 75, 15 8 120 अनुपात आ गया। सी और डी साथ में क्या ले लेंगे आई डी। सी और डी को मान कितना है 4 अनुपात 5। तो ये तो 120 से गुना हो जाएगा, ये 4 और ये 4 चौक 1600, 4 चौक 16 रहेगा 0, 15 दूनी 5 का 20, 2 7 चौक 28 और 2 30, 12 चौके 48 और 12 5 60। 1 0 कॉमन है, सभी में कट जाएगी। फिर 2 से वैल्यू कट रही है, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 24 दूनी 48 और 30 दूनी 60। ये रिजल्ट है ए बी सी डी। ए बी सी डी कौन पूछ रहा है अपन? ए अनुपात डी। ए को मान कितना है 8 और डी को मान कितना है 30। ये वापिस 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30, 4 अनुपात 5। 11 नंबर क्वेश्चन है ए बी सी। अब की बार 3 का अनुपात दे दियो अपन, क्या कहो 3 को ए बी और सी। ए बी सी का रिजल्ट क्या है 4 अनुपात 7 अनुपात 11 और बी और सी डी, बी सी और डी, बी सी और डी 21 33 और 44। साथ में क्या लिख देगा जो भी खाली वैल्यू है वो 21 और क्या करना फिर आपस में गुणा। 21 और 84, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 11 तिया 33, 363। कितना हो जाएगा 363 और 44 इंटू 44 484। कितना हो जाएगा 484। ये रिजल्ट है। अपन पूछ रहा है किसको मान ए बी सी डी को, तो यही क्या हो जाएगा ए बी और सी डी मान प्राप्त। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे 9 और 10 11 जो भी है आगे क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।